विशेष कमांडो को आप देखिए कि लगातार आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं। हिंदुस्तान का ये वो जंगबाज है जो सरहद पर दुश्मन की साजिशों को नाकाम करते हैं, घुसपैठियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन आज पहली बार आप देखेंगे दुश्मन को उनकी मांद में घुसकर खत्म करने का दमखम रखने वाले ये जवान तैयार कैसे होते हैं। न्यूज़ 24 आज पहुंचा है बीएसएफ के विशेष ट्रेनिंग सेंटर में। यहां पर आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कठिन से कठिन ट्रेनिंग से गुजरकर तैयार होता है बीएसएफ का विशेष जवान और विशेष कमांडो। आज हम आपको इन जवानों की पूरी ट्रेनिंग का वो हिस्सा दिखाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे दिन रात ये जवान कठिन से कठिन ट्रेनिंग करते हैं। और ये वही बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं बीएसएफ के बहादुर जवानों से, बीएसएफ के बहादुर कमांडो से। लगातार आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं और यहां पर जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि जब आपका दुश्मन से आमना सामना होगा तो वो रियल टाइम सिचुएशन कैसी होगी। आप देखिए कि यहां पर आपको आग की लपटें भी दिखेंगी, आपको यहां पर स्मोक भी दिखेगा और ये जवानों को सिखाया जा रहा है कि कैसे आपने दुश्मन की निगाहों से बचना है। हमारे साथ कमांडेंट हैं वीरेंद्र दत्ता साहब, इनसे बातचीत करते हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि धुआं भी हमें दिख रहा है, धमाकों की आवाज भी आ रही है, तो ये क्या ट्रेनिंग है? ये बैटल कैलकुलेशन की एक्सरसाइज है जहाँ पे कि बैटल क्राफ्ट, फील्ड क्राफ्ट और जो वेपन ट्रेनिंग है उसका समन्वय है, जहाँ पे कि जो पूरी ट्रेनिंग में इनको सिखाया गया है इसको इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से दुश्मन की पोस्ट को कब्जा करना है और दुश्मन को निस्तेनाबूद करना है। जी। सर, आगे हम समझेंगे आपसे कि वो सामने आपने क्या ये सारी जो प्रक्रिया ये बना रखी है, क्योंकि हमने देखा कि जवान रेंगते रेंगते क्रॉलिंग करते हुए आगे की ओर बढ़े। अब दुश्मन की पोस्ट पे टारगेट जो है कैसे कब्जा करना है, कैसे दुश्मन का काम तमाम करना है, यहाँ पर क्या क्या ट्रेनिंग रहती है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि ये फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का एक हिस्सा है। जैसे आपने पहले देखा कि वो क्रॉल करते हुए आ रहे थे, जो कि छुपाव का एक तरीका है। उसके बाद माइन फील्ड्स को क्रॉस किया। माइन फील्ड्स को क्रॉस करने के बाद ये आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे जो इनको एक स्मोक स्क्रीन दी गई थी, जिसकी वजह से कि दुश्मन इनके ऊपर किसी तरह का पॉइंटेड जो है फायर ना डाल सके। इसके बाद ये फायर मूव की टेक्निक अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसमें से कि जो कुछ आधे आगे निकलेंगे और पीछे वाले जो है उसको सपोर्ट फायर करेंगे, और एक बार जब वो आगे पोजीशन ले लेते हैं तो पीछे वाले आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से एक दूसरे की मदद करते हुए ये लोग आगे बढ़ेंगे। दुश्मन से टकराने के लिए हिंद के इन जाबाजों को 44 हफ्ते की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इस दौरान फिजिकल, हथियारों की ट्रेनिंग समेत बहुत कुछ सीखना समझना पड़ता है। फिर शुरू होता है दुश्मन के खिलाफ मिशन अंजाम देने की तैयारी। अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे जवान सीमा पार करते हैं और कायर पाकिस्तान द्वारा पाले गए आतंकियों का काम तमाम करते हैं, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जाता है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं बीएसएफ के उन विशेष कमांडो को। आप देखिए कि लगातार आप धमाकों की आवाज सुन सकते हैं, यही वो रियल टाइम सिचुएशन होती है। और आप देखिए नदी नाले आपको दिख रहे होंगे, और यहां पर जो है जब हमारे जवान पार करते हैं सीमा को तो इसी तरह से रास्ते में कई नदियां नाले आती हैं, उन्हें पार करके जाना होता है। आप देखिए कि लगातार दुश्मन जो है इन पर गोलियां बरसा रहा होता है, लेकिन जवान परवाह नहीं करते, अपनी जान की इन्हें परवाह होती है, हमारी जानों की, आपकी जानों की। आप देखिए कि किस कदर यहां पर इन जवानों को यह बताया जा रहा है। लगातार गोली धमाकों की आवाज सुन सकते हैं कि कैसा वो मंजर होगा जब आपका दुश्मन के सामने आप जाएंगे, आमना सामना होगा। ऑफिसर से बातचीत करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, सीमा पार करके जवान आगे चले गए हैं, ये क्या ट्रेनिंग है? इस ट्रेनिंग के दौरान जवान को गोली का भय निकालने की यहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि रियल टाइम सिचुएशन में जवान पर दुश्मन लगातार फायर कर रहा होगा। तो बीएसएफ जवान को नदी नाले और ग्राउंड का उपयोग करते हुए दुश्मन के सबसे नज़दीक पहुँचना है और अपने टारगेट को हमला बोलना है। अब जवान जो है वो सीमा पार करके आगे चले गए हैं, अब दुश्मन के इलाके में यहाँ बेहद ज्यादा खतरा है। बिल्कुल उसी टैक्टिक्स से जवान अपनी भरपूर टैक्टिक्स का उपयोग करते हुए इस तरीके से आगे बढ़ता है और अपने मुद्दे को हासिल करने के लिए पूरी कार्रवाई पूरा करने के लिए जवान जाता है। आप देखिए कि सबसे बड़ी चुनौती इनके सामने ये होती है कि जो टारगेट दिया गया है
जो मिशन दिया गया है उसे मिशन को पूरा करना है और जितने जवान जा रहे हैं सीमा पार उतने ही जवान वापस सुरक्षित आने चाहिए। ये भी यहाँ पर इन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। अंदाजा लगाइए, आप सोचिए कि कैसे जवान जो है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता, वो कैसे अपनी जान को हथेली पे रखता है और सीमा पार करके आगे जाता है। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की पोस्टों से हमारे एरिया को टारगेट किया जाता है, हमारे जो जवान हैं उनको टारगेट किया जाता है, लेकिन जवान आप देखिए कि सीमा पार गए हैं। जो दुश्मन की पोस्ट है उस पर जो है जितने भी पाकिस्तान की ओर से जो पाले गए आतंकी हैं, जहां जो पाकिस्तान की ओर से सैनिक रेंजर फायरिंग कर रहे हैं, उनका काम तमाम किया जाएगा और सीमा पार करके गए हैं। और कोशिश हर एक जवान की यही रहती है, यही इन्हें ट्रेनिंग में बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आपने जितने जवान गए हैं उतने ही जवानों को सुरक्षित यहाँ पर लाना है। और बेहद ज़्यादा अहम, बेहद खास ट्रेनिंग इन जवानों को यहाँ पर दी जा रही है। हम आपको जवानों की सबसे खास, सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग दिखाने जा रहे हैं। जो ट्रेनिंग जवानों को आगे जाके काम आएगी, क्योंकि ये हम आपको रियल टाइम सिचुएशन दिखा रहे हैं कि जब जवानों का आमना सामना दुश्मन से होगा तो वो रियल टाइम सिचुएशन कैसी होगी, वो यहाँ पर इन जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए कि यहाँ पर कांटेदार झाड़ियां हैं और देखिए जवान रेंगता रेंगता आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए जवानों को कि क्रॉलिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर जवानों को ये विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है कि आपने कैसे चंद मिनटों में दुश्मन का काम तमाम करना है। आप देखिए कि माइन फील्ड यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर हो सकता है कि दुश्मन की ओर से माइन बिछाई गई हो और यही होता है, अक्सर देखा जाता है कि कैसे जो कायर पाकिस्तान है वो यहाँ पर माइंस बिछाता है और ये जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आप देखिए कि लगातार आपको गोलियों की आवाज़ भी यहाँ पर सुनाई दे रही होगी और कैसे जवान पोजीशन लेते हैं और पोजीशन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे साथ ऑफिसर हैं, इनसे बातचीत करते हैं और इस ट्रेनिंग को बारीकी से समझते हैं। सर, इस ट्रेनिंग के बारे में बताएं कि ट्रेनिंग क्या है। यह एक्चुअली बैटल इनोकुलेशन है, मतलब लड़ाई का समरूपण। इसमें एक जवान का फिजिकल फिटनेस, बैटल क्राफ्ट और फील्ड क्राफ्ट का मिला जुला रूप होता है, जो दुश्मन पर कारगर हमला या ऑपरेशन में अचीव सक्सेसफुल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बताइए कि यहाँ पर आपने स्मोक स्क्रीन जो यहाँ पर लगाई हुई है जी, इसका क्या फ़ायदा रहता है। दूसरा, यहाँ पर ये बताइए कि गोलियों की आवाज़ लगातार आ रही है, इन जवानों को क्या टारगेट दिया गया है। इन जवानों को अभी वर्तमान में सामने दुश्मन की पोस्ट पर हमला करना का टारगेट दिया गया है, लेकिन हमें स्मोक स्क्रीन बनाने के लिए बताया गया है ताकि दुश्मन जवानों पर पिन पॉइंट फायरिंग ना कर सके। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप देखिए जवानों को बेहद ज़्यादा जवान अलर्ट हैं और लगातार जवान कई चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़े हैं। यहाँ पर जवान अब आगे बढ़ेंगे, दुश्मन की जो पोस्ट है वहां तक जाएंगे और दुश्मन का काम तमाम करेंगे, उस पोस्ट को यहाँ पर पहुंचेंगे। एक बार दुश्मन के इलाके में ये जवान घुस जाएं तो तिरंगा फहराने में देर नहीं लगाते, क्योंकि बीएसएफ जवानों को ट्रेनिंग के दौरान टेरर कैंप या फिर दुश्मन के ठिकाने पर कब्जा करना सिखा दिया जाता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे दुश्मन पर अंतिम प्रहार किया जाएगा। आप देखिए कि सामने आपको दुश्मन की पोस्ट दिख रही होगी। ये जवानों को यहाँ पर टारगेट दिया गया है कि दुश्मन की पोस्ट है। जवान देखिए कि आगे पहुंच चुके हैं, बिल्कुल नजदीक पहुंच चुके हैं। अब इस पोस्ट को चारों तरफ से हमारे जवानों ने घेर लिया है। सामने आपको दुश्मन के जवान दिखेंगे, वो फायरिंग कर रहे हैं हमारे जवानों पर और हमारे जवान लगातार फायरिंग कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे साथ ऑफिसर हैं, आइए अब समझते हैं कि ये जो अंतिम प्रहार होता है, क्योंकि अंतिम प्रहार सबसे बड़ी चुनौती होती है। सर, यहाँ पर आपने जवानों को वो टारगेट दे रखा है, मिशन दे रखा है कि दुश्मन की पोस्ट को कैप्चर करना, जो दुश्मन के जवान है उनका काम तमाम करना। अब ये फाइनल असॉल्ट है। जी, ये फाइनल असॉल्ट है। अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग से इन्होंने अलग अलग ऑब्स्टिकल को पार किया। ये रियल फायर के नीचे से गुजरते हुए, क्रॉल करते हुए, जैसा आपने दिखाया अपनी टीवी में, ये रियल फायर के नीचे से गुजरते हुए निकले और अपना अब तक की जो इनकी सिखलाई का निचोड़ है, जो ये शूटिंग स्किल्स अपनी डेवलप करते हैं, जो ये फिजिकल फिटनेस दिखाते हैं, जो ये टैक्टिक्स सीखते हैं, उस सारे का निचोड़ अब ये है जब आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।